वेलकम टू माय चैनल। ये यू आर ओनली माई का नेक्स्ट पार्ट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जेके बोलता है कि मैंने तुम्हें मना किया था बेबी है, पर फिर भी तुमने नहीं सुना मेरी बात को, तो तुम्हें इसके लिए पनिशमेंट मिलनी पड़ेगी। इतना बोल के जेके ते के पास जाता है, उसे अपनी तरफ खींच कर तुरंत उसे किस करने लगता है, जिससे ते थोड़ी देर शॉक होता है। फिर तुरंत ते अपने दोनों हैंड से जेके के चेस्ट पर रखकर उसे पुश करता है, पर उसके पुश से जेके इधर से उधर नहीं होता है। फिर जेके को बार बार ते जेके के शोल्डर पर स्लैप करने लगता है। तभी जेके गुस्से में आता है और अपने एक हैंड से ते का दोनों हैंड को उसके बैक पर लेकर उसके हैंड को पकड़ लेता है और उसे जेके अपने एक हैंड को ते के नेक के पास ले जाकर उसे फोर्सफुली किस करने लगता है और उसे किस करते हुए वो बेड के पास लेके जाने लगता है। जेके ते को बेड के पास ले जाते ही उसे बेड पर तुरंत पुश कर देता है, जिससे ते बेड पर तुरंत गिर जाता है। गिरने के बाद ते जैसे ही उठने की कोशिश करता है, उससे पहले ही जेके ते के ऊपर चला जाता है और जैसे ही फिर से जेके ते को किस करने वाला होता है, उससे पहले ही ते जेके को एक स्लैप मार देता है, जिससे जेके बहुत गुस्से में आ जाता है और बोलता है कि तुम्हें पता है, मैं सोच रहा था कि तुम्हारे साथ कुछ फोर्सफुली नहीं करूँ, मगर अब मुझे करना पड़ेगा, तुमने मुझे बहुत गुस्सा दिला दिया। इतना बोल के जेके अपना शर्ट खोल कर ते के हैंड उसी शर्ट से ते का हैंड बांध देता और एक ही झटके में ते के सारे क्लोथ को रिमूव कर देता। और फिर जेके अपने ते को अपने नीचे पूरा निकट देके अपने एक थोड़ा सा स्मार्ट करता है और बोलता है, तुम्हें पता है बेबी भाई, तुम मेरे नीचे बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो। और इतना बोल के जेके अपना जितना भी क्लोथ होता है वो भी उतार देता है और ते के साथ वो अपना स्पेंड करने लगता है। ऐसे ही नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाती है और होने के बाद जेके जैसे ही देखता है कि ते अभी भी सो रहा होता है, जेके उठकर वो फ्रेश हो जाता है। फ्रेश होने के बाद वो नीचे आ जाता है और नीचे आकर ब्रेकफास्ट रेडी करने लगता है। थोड़ी देर बाद ते भी उठता है, पर ते के बॉडी में पूरी तरह इतने पेन था कि ते बैठ भी नहीं सकता है और ते वहीं पे लेटे लेटे रोने लगता है। रोते हुए वो बेड पे लेटा रहता है, पर वो कुछ बोल नहीं रहा था। तभी थोड़ी देर में के बाद जेके अपने हाथ में एक खाने की प्लेट लेके अंदर आता है, जिसे देख कर ते अपना फेस दूसरी तरफ टर्न कर लेता है और वो वैसे ही लेटा रहता है। तभी जेके आता है और बोलते हैं, मुझे पता है कि तुम उठ चुके हो, चलो अपना ब्रेकफास्ट कर लो। तभी ते कुछ बोलने वाला होता है, तो तभी जेके बोलता है कि मुझे ना मत भूलना, वरना तुम्हें पता है कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो जेके ते कुछ नहीं बोलता है और चुपचाप वैसे लेटे रहता है। तभी जेके ते के पास आता है, उसे बैठने में हेल्प करके और बोलता है, प्लीज़ जल्दी से अपना ब्रेकफास्ट कर लो, मुझे ऑफिस भी जाना है। तभी ते जैसे ही उसे फूड खिलाने वाला होता है, उससे पहले ही ते अपना फेस दूसरी तरफ टर्न कर लेती है। जेके फूड वहीं पर रखकर धीरे धीरे ते के करीब जाने लगता है और बोलते हैं, कोई बात नहीं बेबी बॉय, अगर तुम फूड नहीं खाना चाहती हो तो मैं तो अपना स्वीट ले सकता हूँ। और जैसे ही वो ते को फिर से किस करने वाला होता है, उससे पहले ही ते वो खाने का प्लेट अपने हैंड में ले लेती है और बोलता है कि मैं खुद से खा लूँगा। और इतना बोल के ते अपना फूड खुद से वो खाने लगता है। तभी जेके इसे थोड़ा सा स्मार्ट करता है और बोलता है, ठीक है, अच्छे से अपना फूड का पूरा फिनिश कर देना और मैं ऑफिस जा रहा हूँ और इवनिंग में जल्दी आने की कोशिश करूँगा। इतना बोल के जेके अपना कोट और बैग उठाकर वो सीधे ऑफिस के लिए निकल जाता है। तभी ते वो अपना फूड ले लेती है और वहीं पे एक मेडिसिन रहता है, वो भी खाने के बाद ते धीरे धीरे उठकर वॉशरूम में जाने लगती है। वॉशरूम से वो आकर घर में बैठी रहती है, बस वो अपने फैमिली के बारे में सोच रहे थे कि सब लोग घर पे ठीक होंगे या नहीं, क्योंकि ते के पास फ़ोन भी नहीं था कि वो उन लोग से बातें करें। इधर अदर साइड जेके अपने ऑफिस में जैसे ही जाता है, तो वो जाने के बाद देखता है कि सारे एम्प्लॉय जेके को ग्रीट कर रहे थे। तभी जेके धीरे वहाँ से सबको इग्नोर करते हुए सीधे वो अपने ऑफिस में कैबिन में जाता है। कैबिन में जाने के बाद जेके देखता है कि वहाँ पर उसके डैड उसके चेयर पर बैठे होते हैं। तभी जेके बोलता है, डैड आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तभी ही जेके के डैड बोलते हैं कि मैं अपने ऑफिस के केबिन में अपने केबिन में नहीं आ सकता, मुझे आने में कोई प्रॉब्लम है क्या। तभी जेके बोलता है, नहीं डैड आप आ सकते हैं, पर वो चेयर मेरी है। तभी ही जेके के डैड बोलते हैं, सॉरी बेटा, पर ये चेयर तुम्हारी थी, अब नहीं है, मैं ये चेयर किसी और को देना चाहता हूँ। अभी जेके बोलता है, नहीं डैड आप ऐसा कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये कंपनी भी मेरी है और ये चेयर भी मेरी है, इस पे मेरा ही हक है और किसी का नहीं। तभी उसके डैड बोलते हैं, रियली बेटा, तुम्हें लगता है कि ये कंपनी तुम्हारी ही है, ये तुम्हारी थी पर अब मेरी है। अगर तुम्हें बिलीव नहीं हो रहा है तो प्लीज़ इस पेपर को देख सकते हो और पढ़ सकते हो, इस कंपनी को तुमने खुद हैप्पीली मुझे दिया था। फाइल की देखता है और फाइल की तरफ देखते हुए फिर अपने डैड की तरफ देखता है और बोलता है, डैड ये तो मेरे ही सिग्नेचर पर, मैंने इसे पर साइन नहीं किया। तभी जेके के डैड बोलते हैं, हाँ बेटा, तुमने इसे पर साइन किया नहीं, हमने करवाया है। इतना बोल के तभी जेके कुछ और भी बोलने वाला होता है, उससे पहले उसके डैड बोलते हैं, बस अब
तुम्हारी बात मैंने बहुत सुन ली, अब मुझे कुछ भी सुनने का कोई शौक़ नहीं है। और तुम्हें एक और बात बताना था, तुम नहीं जानना चाहते हो कि तुम्हारी चेयर पे मैं किसको सौंप रहा हूँ कि वो इस कंपनी को चलाएगा। तभी जेके बोलता है डैड ये मेरी है, आप मेरे साथ गलत कर रहे हैं। तभी जेके बोलता है डैड आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। तब जेके के डैड बोलते हैं अंदर आ जाओ और आकर अपनी ही जॉब को अच्छे से करो और हर वर्क अच्छे से होना चाहिए, और जिस नंबर पे ये कंपनी है उसी कंपनी पे रहने दें। जो इसका पहले का सीईओ था उससे भी बेटर और उससे भी ऊंचे पर इसे ले जाओगे। इतना बोल के जैसे ही जेके उस पर्सन की तरह टर्न होता है तो वो देख के पूरी तरीके से शॉक हो जाता है, क्योंकि वो जेके का पर्सनल सेक्रेटरी था, जिसे देखकर जेके थोड़ा सा शॉक होता है और बोलता है कि ये सब तुमने किया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये मेरे साथ चीटिंग करने की। तभी जेके जैसे ही उसके पास जाने वाला होता है उससे पहले ही उसके डैड उसके सामने आ जाते हैं और बोलते हैं कि सोचना भी मत जेके, तुम भूल रहे हो कि ये कंपनी उसकी है और अभी वो तुम्हें यहाँ से धक्के मार के बाहर निकाल सकता है, तो ऐसा कुछ करने की सोचना भी मत। तभी जेके कुछ बोलने वाला होता है उससे पहले ही तभी जेके के डैड बोलते हैं मैं तुम्हारे पास अभी भी वही बोल रहा हूँ जेके, उस लड़की को उसे छोड़ दो और मैं जिससे बोल रहा हूँ उससे शादी कर लो, और ये सारी चीज़ें तुम्हारी है और तुम ही लोगे। प्लीज़ मेरी एक बात मान लो बेटा, उसे छोड़ दो प्लीज़ प्लीज़ जेके। तभी जेके बोलता है नहीं डैड, मैं उसे नहीं छोड़ सकता, मैंने उससे शादी कर ली है डैड, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मैं ऐसा नहीं कर सकता, और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ डैड, प्लीज़ आप समझने की कोशिश कीजिए, अगर वो नहीं रहेगी तो मुझे नहीं जी सकता, मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ डैड प्लीज़। तभी उसके डैड बोलते हैं तो ठीक है जाओ और दर दर की ठोकरें खाओ और फिर मेरे पास कभी मत आना, अभी बोल रहा हूँ तो चलो। और हाँ, यहाँ से जाने से पहले एक बात सोच लेना कि तुम हर चीज़ को ठुकरा के जा रहे हो और यहाँ पे कभी भी तुम नहीं आ सकते हो, और ना ही मेरे फैमिली के साथ तुम्हारा कोई भी रिलेशन रहेगा। तभी जेके वहीं पर रुकता है, बोलता है प्लीज़ डैड आप समझने की कोशिश कीजिए, वो बहुत अच्छी है, मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ। तभी उसके डैड बोलते हैं पर मैं उसे नहीं करता हूँ, वो एक पुअर है और मुझे इन सब से नफ़रत है बहुत ज़्यादा, तुम्हें पता है ना, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ठीक है अब तो तुम उसके साथ इतने टाइम स्पेंड भी कर चुके हो ना, तो उसे छोड़ दो, अब तुम्हें तो नहीं चाहिए ना, तो प्लीज़ उसे छोड़ दो और मैं जो बोल रहा हूँ वो करो। तभी जेके बोलता है कि सॉरी डैड मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, और इतना बोल के जेके वहाँ से वो उस कंपनी से बाहर आ जाता है। और बाहर आने के बाद वहीं पे एक पार्क में बैठकर अपना हेड नीचे की तरफ करके कुछ सोचने लगता है, और वो कुछ सोच रहा था, बोलता है कि मैं क्या करूँ, अब मेरे पास अब तो कुछ नहीं बचा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तभी जेके बोलता है ठीक है मैं घर चला जाता हूँ। इतना बोल के जेके घर आ जाता है। घर आने के बाद जैसे ही घर आता है तो देखता है कि ते कुछ वर्क कर रहे होते, कुछ सामान फिक्स कर रहे थे। तभी ही जेके आकर सोफे पर वहीं पर काउच पर बैठ जाता है। बैठने के बाद तो ते देखती है कि जेके है। तभी ते उसके पास जाने को सोचती है, तो फिर वो वहीं पे रखती है और अपना वर्क करने लगती है। तभी जेके ते के पास जाता है और उसे बैक हक कर लेता है, जिससे ते थोड़ा सा डर जाती है और वो जेके को पुश करने वाली होती है। उससे पहले ही जेके बोलता है प्लीज़ मुझे थोड़ी देर ऐसे रहने दो, मैं आज बहुत टेंस्ड हूँ, तुम्हें पता है डैड ने मुझसे मेरी कंपनी छीन ली और उन्होंने मुझसे सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए। उन्होंने बोला कि मैं उनके लिए मर गया हूँ और मैं फिर जिंदा भी नहीं हूँ। वो चाहते हैं कि मैं तुम्हें छोड़ दूँ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता, तुम तो मेरी जीने की वजह हो। अगर मैं तुम्हें छोड़ दूँगा तो मैं मर जाऊँगा। तुम्हें पता है तुम उतने दिन मुझसे दूर रहे थे तो मुझे कैसा महसूस हो रहा था, मुझे लग रहा था कि मैं ज़िंदा लाश बन के रह गया हूँ, बस ऐसे ही रह रहा हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज़ मेरी बातों को समझो। ना तो तुम समझ रहे हो और ना ही मॉम डैड। वो चाहते हैं कि मैं तुम्हें छोड़ दूँ और तुम भी चाहते हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूँ, पर मुझे कोई नहीं समझ रहा है कि मैं क्या चाहता हूँ। मैं अब अपनी फैमिली को भी चाहता हूँ और तुम्हें भी चाहता हूँ, मैं सबको साथ लेकर चलना चाहता हूँ, पर कोई भी मेरे साथ नहीं खड़ा है। कुछ नहीं बोलता, बस उसकी बातें सुन रहा था। तभी थोड़ी देर बाद ते बोलते हैं कि ठीक है तुम जाकर बैठो, मैं अब लंच रेडी कर दे रहा हूँ। नहीं तुम अपना लंच बना लो, तुम लंच कर लेना, मुझे कुछ काम है, वर्क है, मैं अपने दोस्त के पास जा रहा हूँ, उससे मुझे कुछ बात करनी है। इतना बोल के जेके वहाँ से चला जाता है। ते कुछ भी नहीं बोलती, वो अपना वर्क करने लगती है। और जैसे जेके अपने फ्रेंड के पास जाता है और उसके पास जाकर बोलता है कि डैड ने मुझसे सब छीन लिया। तो उसका फ्रेंड बोलता है
तो फिर अब तो क्या करेगा। तो वो जेके बोलता है कि अब मुझे कुछ नहीं पता कि मैं क्या करूँगा, अब तो मेरे पास कोई वर्क भी नहीं है, मैं उसे कैसे रख सकता हूँ, अब तो मेरे ही खाने के कुछ नहीं है तो मैं उसे क्या खाने के लिए दूँगा। इतना बोलता है और बोलता है, जेके बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि अब मैं तेरे को उसके फैमिली के पास उसे छोड़ दूँ, शायद यही सबके लिए सही रहेगा, पर मैं डैड के पास नहीं जाऊँगा और ये कभी नहीं बदल सकता कि ते मेरी मैंने उससे शादी किया, वो मेरा हस्बैंड है। बोलता है अपने फ्रेंड से, मुझे लगता है कि अब वो भी मुझे छोड़ देगी क्योंकि मेरे पास तो कुछ है भी नहीं है। तभी जेके का फ्रेंड बोलता है, तुम्हें पता है हम मिडिल क्लास लोगों की एक प्रॉब्लम होती है, अगर कोई भी रिश्ता एक बार हमारे साथ बन जाता है ना तो उसे मरते दम तक निभाते हैं। भले ही वो तुमसे कुछ बोल नहीं रहे और कुछ बातें नहीं कर रहा है, पर वो तुम्हें और तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। मुझे तो इतना उस पर ट्रस्ट है क्योंकि हम लोग मिडिल क्लास वाले लोग पैसे और हर किसी भी कीमती चीज़ को अहमियत नहीं देते, पर रिश्ते के लिए बहुत अहमियत होती है हमारी नज़रों में। रिश्ता हमारे लिए बहुत अच्छा प्यारा होता है और बहुत कीमती भी होता है। अगर तुम्हें मुझ पर बिलीव नहीं है तो जाकर खुद उससे बातें करो। तभी ये जेके बोलता है कि नहीं, मैं उसे उसके फैमिली के पास लेकर जाऊँगा और उसका जो भी डिसीजन होगा मैं वही मानूँगा। उसे अगर वो अपनी फैमिली के साथ रहना चाहती होगी तो मैं उसे वहीं छोड़ दूँगा, अगर नहीं तो मैं उसके साथ ही रहूँगा। मगर मुझे ये इतना पूरा ट्रस्ट है कि मैं अगर उसके फैमिली के पास उसे ले गया तो वो मेरे पास कभी भी नहीं आएगी, वो वहीं पे रह जाएगी। अब बोल के जेके बोलता है ठीक है, मैं उसे कल उसके फैमिली के पास लेकर जाऊँगा, पर मैं आज यहीं पे अभी थोड़ी देर कुछ देर के लिए यहीं पे रहना चाहता हूँ। तो जेके तभी उसका फ्रेंड बोलता है ठीक है, तुम यहाँ पे रेस्ट कर लो, मैं कुछ खाने को लेकर आता हूँ। इतना बोल के जेके का फ्रेंड जाता है और उस अपने लिए और उसके लिए कुछ खाने के लिए लेकर आता है और वो लोग अपना जेके का फ्रेंड उसके लिए और अपने लिए लंच लेकर आता है, वो उसके सामने रखता है। जेके उसमें से थोड़ा बहुत खाता है और बोलता है कि मुझे अब भूख नहीं है। इतना बोल के जेके का फ्रेंड जेके वहाँ से चला जाता है और जाने के बाद एक एक पार्क में जाकर आराम से बैठा रहता है और वहाँ के हर चीज़ फ्रेशनेस को महसूस करने लगता है और वहीं पे बैठता है और अपना टेंशन थोड़ा सा रिलीव करने की कोशिश करता है। तभी जेके का फ्रेंड आता है और बोलता है कि यहाँ तू कब से बैठा रहेगा, देख इवनिंग का टाइम हो गया, अब तू घर पे जा, वो भी तुम्हारा वेट कर रहा है। ओके एवरीवन, आज के लिए इतना ही, बाय।